अरविंद केजरीवाल की सरकार झूठों की सरकार है, जिसमें हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर हैं। ईमानदारी का दम भरकर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकली पार्टी ने झूठ, धोखे, भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। कोर्ट में अरविंद केजरीवाल कहती है कि फंड की कमी है, पैसा नहीं है, और कुछ ही दिन बाद कह रहे हैं कि हमारी ईमानदार सरकार ने बजट में भारी बढ़ोतरी की है। अब ये दोनों बातें एक साथ कैसे सही हो सकती हैं? या तो आपके पास फंड है या नहीं है। कहां और क्यों अरविंद केजरीवाल ने दोनों बातें कही, ये आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आपसे गुजारिश है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, चैनल को आगे बढ़ने में मदद जरूर कीजिए। देखिए, एक बात तो साफ है कि सर जी को सिर्फ लोगों का, जनता का, दिल्ली वालों का वोट चाहिए। आप कहेंगे इसमें क्या खराबी है, हर पॉलिटिकल पार्टी को वोट ही चाहिए होता है, लेकिन सर जी को आपके लिए कुछ करना नहीं है, बस उन्हें आपका वोट चाहिए ताकि दिल्ली में उनकी सरकार बनी रहे, दिल्ली में सीएम वो बने रहें और घोटालों पर घोटाले करके अपनी जेब भरते रहें, शीश महल बनवाते रहें जिसमें रिमोट कंट्रोल वाला कमोड भी लगा हो। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था मैंने, जिसमें आपको बताया था कि सर जी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो एनसीआर के लिए ट्रांसपोर्ट योजना है, उसके लिए आम आदमी पार्टी सरकार यानी दिल्ली सरकार के पास फंड की कमी है, जिस वजह से वो अपने हिस्से का पैसा यानी 12.5% जो उसे देना है वो नहीं दे सकती, और इसके लिए केंद्र ही अब दिल्ली सरकार के हिस्से का पैसा दे। यानी कोर्ट में रोना रोया कि जो दिल्ली वालों के फायदे के लिए योजना है उसके लिए पैसा नहीं है। पर सर जी की ये चतुराई सर जी पर ही भारी पड़ गई कोर्ट में, और कोर्ट ने सर जी से कहा कि पिछले 3 साल का एडवर्टाइजमेंट में जो आपने खर्चा किया है उसका ब्यौरा दीजिए। इसके कुछ दिन बाद ही आम आदमी पार्टी सरकार एकदम बदल गई और अपने गुणगान में ये भूल गई कि उसने कोर्ट में कुछ दिन पहले क्या कहा था। अरविंद केजरीवाल सरकार अब कह रही है कि प्रूफ ऑफ ऑनेस्ट गवर्नेंस इकोनॉमी ऊपर जाता हुआ निशान ये बनाकर ट्वीट किया गया है। सरकार के पास पैसा नहीं होना बताता है कि दाल में कुछ काला है। सीएम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने मात्र 3 साल में बिना कोई नया टैक्स लगाए 30,000 करोड़ रुपए के बजट से 60,000 करोड़ रुपए का बजट कर दिया। इतना ही नहीं, दिल्ली का जीएसटी कलेक्शन पहले क्वार्टर में 15% बढ़ा है। ये सारा ज्ञान जो दिया, ये दिल्ली सरकार में नंबर 2 की पोजीशन में रहने वाली मंत्री आतिशी ने दिया। वही आतिशी जो मनीष सिसोदिया की जगह सर जी का दाहिना हाथ बन चुकी हैं, और आजकल उनको अब सबसे ज्यादा देखते हैं। चाहे दिल्ली की सड़कों पे जब पानी भरा हो, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो, चाहे किसी मामले में एलजी से पंगा लेना हो, सबसे आगे आतिशी ही नजर आती हैं। अब नंबर 2 की पोजीशन ऐसे थोड़ी ही मिली है। आतिशी को सच, झूठ, धोखा, फ्रॉड ये सब तो करना ही होगा अपनी ये पोजीशन कायम रखने के लिए। तो सर जी, आप बस ये बता दीजिए कि आपके पास बजट ज्यादा हुआ है तो आप सुप्रीम कोर्ट में पैसे ना होने का, पैसे की कमी का रोना आखिर क्यों रो रहे थे? आपने क्यों कहा था कि आपके पास फंड की कमी है, जिस वजह से आप आरआरटीएस योजना के लिए पैसा नहीं दे सकते, जबकि ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है इससे दिल्ली में पॉल्यूशन और ट्रैफिक में कमी आएगी। आम आदमी पार्टी की ईमानदार सरकार है, ये बोलते हुए आप लोगों को जरा भी गिल्ट नहीं होता क्या? जरा भी नहीं लगता कि किस स्तर का झूठ आप लोग बोल रहे हैं, लोगों से कितनी धोखेबाजी कर रहे हैं? सर जी की सरकार के दो मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं। सीएम पर खुद तमाम आरोप हैं, उनसे सीबीआई पूछताछ कर चुकी है और अलग अलग मामलों में उनकी सरकार को लेकर जांच भी चल रही है। पर ये आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार गजब बेशरम है। एक बात सिर्फ जाननी है कि बजट का सरप्लस पैसा है या कम है, क्योंकि दोनों बातें एक साथ संभव नहीं हो सकती। दरअसल सर जी की राजनीति उस तरह की राजनीति है जिसमें लोगों का जीवन स्तर सुधारना, उन्हें आगे बढ़ाना, उनके लिए अवसर पैदा करना, ये सब शामिल नहीं है। उनकी राजनीति मुफ्त की रेवड़ी देकर वोट खरीदने की खतरनाक राजनीति है, जिससे देश को, देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। लेकिन सर जी को ये तरीका आसान लगता है।
उन्हें लगता है कि अगर आप लोगों के लिए काम करते हो तो उसके लिए लॉन्ग टर्म योजनाएं बनानी होती हैं, लंबे समय तक काम करना होता है, उसका रिजल्ट बहुत बाद में आता है, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ता है। लेकिन आप अगर अवसर मुहैया कराते हो और लोग अपने आप कमाकर अपने बिल देने के काबिल हो जाते हैं, अपना काम खुद चला सकते, उन्हें फ्री की रेवड़ी की जरूरत नहीं होती, अगर ऐसे लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ तो उसके बाद आम आदमी पार्टी की फ्री की रेवड़ी पर उन्हें वोट आखिर कौन देगा। इसीलिए सर जी का फॉर्मूला है फ्री की रेवड़ी दो और वोट लो, ये फौरन होता है। अभी आपने योजनाएं चुनाव के पहले लागू की, आपने कहा बिजली फ्री, पानी फ्री, आपको दिल्ली की जनता का पैसा ही दे रहे हैं, लेकिन आपने फ्री कर दिया कह दिया और उसके बाद आपको वोट मिल गया, क्योंकि जितना देते हैं उससे ज्यादा आप प्रचारित करते हैं। आपने अभी कुछ दिन पहले कहा कि दिल्ली के लोग जो सब्सिडी नहीं लेना चाहते उनको अब सब्सिडी नहीं मिलेगी, अब जिनको सब्सिडी चाहिए उनको लिख कर देना होगा, उनको सब्सिडी मांगनी होगी, यानी आपने सब्सिडी बंद कर दी, लेकिन अभी भी आप गाना वही गाते हैं। लेकिन इन सब से वोट नहीं मिलता। आपको लगता है कि अगर लॉन्ग टर्म योजनाएं बनाएंगे तो वोट नहीं मिलता, हो सकता है जनता कभी कभी आपके काम पे भी वोट नहीं देती, लेकिन फ्री की रेवड़ी से वोट तुरंत मिल जाता है। इसीलिए चुनाव से पहले फ्री की रेवड़ी की घोषणा करो, बाकी सब जाए भाड़ में। ये सरकार का काम नहीं है और इससे वोट नहीं मिलता, इसीलिए सर जी सीधे सीधे फ्री की रेवड़ी की बात करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि सरप्लस बजट है और दूसरी तरफ जब दिल्ली के विकास के लिए, जब दिल्ली के लोगों का पॉल्यूशन कम हो, उनको शुद्ध हवा मिल पाए, उसमें वो सांस ले पाए, ट्रैफिक कम हो ताकि लोग घंटों घंटों ट्रैफिक में नहीं फंसे रहें, लोगों का समय बचे, जब इन सब के लिए काम करना होता है तो सर जी हाथ झाड़ देते हैं, कह देते हैं उनके पास पैसा नहीं है। लेकिन जब खुद की तारीफ करनी होती है तो बता देते हैं 30,000 करोड़ से 60,000 करोड़ बजट हो गया और पहले क्वार्टर में 15% जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ गया। तो एक तरफ पैसा बढ़ा और दूसरी तरफ आप सुप्रीम कोर्ट में रोना रो रहे हैं कि हमारे पास बजट की कमी है। तो ये साफ है कि आप दिल्ली के लोगों के लिए पैसा नहीं खर्च करना चाहते, आप ये पैसा सिर्फ और सिर्फ मुफ्त की रेवड़ी बांटने के लिए खर्च करना चाहते हैं। तो सोचना अब हमको और आपको है कि क्या वाकई ऐसी राजनीति की इस देश को जरूरत है जो इस देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाए, जो इस देश के लोगों को अवसर मुहैया ना कराए। अगर आपको लगता है नहीं तो उसके बाद जब चुनाव आए तो सोच समझ के वोट दीजिए, तय कीजिए कौन सी पार्टी देश के लिए काम कर रही है, कौन सी पार्टी आपको छोटे छोटे फायदे दे रही है लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके लिए नहीं तो आपके बच्चों के लिए, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।